स्वागत है आप सभी का इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हमारी साइट जो देहरादून में चल रही है उसका रिसेंट अपडेट। तो यहाँ पर हम प्लिंथ का काम शुरू कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लिंथ में किस तरीके से सरिया लगाएं, कितनी कॉस्ट आपको पड़ती है प्लिंथ बीम डालने की, और लास्ट में आपको फिनिश्ड बीम दिखाएंगे किस तरीके से हमने साफ़ सुथरे बिना हनीकॉम्ब की बीम निकाली, और आप भी इसी तरीके से बीम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप प्लिंथ बीम डालें, जो भी आप उसमें सरिया डालेंगे उसके एंड में आप एल ज़रूर दें। 4 इंच का एल कम से कम ज़रूरी होता है। जो ये सरिये के एंड में एल दिया जाता है उसे एंकर बोला जाता है। बीम को अच्छी तरीके से कसने के लिए, अच्छी पकड़ बनाने के लिए इसे दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बीम में 6 सरिये हैं तो कम से कम 4 सरियों में आपको एंकर देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर स्टील बांधा गया है सब में एंकर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी रिंग की स्पेसिंग है, रिंग की स्पेसिंग होनी चाहिए कम से कम 6 इंची। रिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। आप चाहें तो इवनली रिंग को बांध सकते हैं, आप चाहें तो कॉलम के पास में रिंग को थोड़ा घना बांध सकते हैं और सेंटर में थोड़ा फ़र्क करके बांध सकते हैं। यहाँ पे जो रिंग बांधी गई है सब इवनली बांधी गई है, और रिंग की जो स्टार्ट और फिनिश है वो 90 डिग्री से कम रखा गया है इसके एंगल को, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का रिंग का डिज़ाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर साथ के साथ शटरिंग चल रही है और अब कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। कंक्रीट इसमें M20 ग्रेड की डाली जाएगी। M20 अगर मैं आपको बता दूँ तो 1 सीमेंट, 1.5 रेता और 3 बजरी। शटरिंग यहाँ पर कई तरीके की हो सकती है। यहाँ पर यूज़ किया गया है प्लेट शटरिंग की, MS शटरिंग की। इसे इंस्टॉल करना आसान पड़ता है, थोड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है प्लाई की शटरिंग से। इसमें जो क्लैंप लगाए जाते हैं बहुत ही मजबूती से इस शटरिंग को कस देते हैं, जो कि वाइब्रेटर डालने पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है। अच्छी तरीके से इसमें वाइब्रेशन होता है, जिस वजह से कंक्रीट अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाता है। जो इसमें वॉइड्स होते हैं, एयर बबल होते हैं, यानी कि जो हनीकॉम्ब या जाला बोला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। RCC जब भी हम करते हैं तो इस तरीके के डिफेक्ट आने के चांस रहते हैं। तो इसे मिनिमम करने का तरीका यही है कि आप अच्छे तरीके से वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें। अगर आपको बिना हनीकॉम्ब की साफ़ सुथरी बीम चाहिए, सफाई देखना चाहते हैं अगर आप, तो वाइब्रेटर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही में इसमें दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपका रेशियो है, कई बार ऐसा होता है कि आप बजरी ज़्यादा डाल देते हैं, रेता कम डाल देते हैं, उस वजह से हनीकॉम्ब जाला आने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, मिक्सचर मशीन को अच्छे तरीके से नहीं घुमाया जाता है, इस वजह से भी कई बार हनीकॉम्ब आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मिक्सिंग अच्छी तरीके से करेंगे, आपका रेशियो सही रहेगा RCC का, साथ ही साथ में आप अच्छी तरीके से वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, आपकी शटरिंग अच्छी होगी, तो इन सब फैक्टर्स को मिला के आप RCC का काम बहुत सफाई से कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुंदर बीम आपकी निकल सकती है। अब चलिए बीम के साइज़ की बात करी जाए तो 1 फुट की बीम ये डाली गई है। 1 फुट की बीम में आपका जो स्टील इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है 4 16 mm के सरिये, साथ ही में सेंटर में 2 12 mm के सरिये। तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट के घर में जो प्लिंथ बीम में सरिया आप डालेंगे उसकी कॉस्ट रहेगी लगभग 60,000 के आसपास। इसके अलावा जो आपके सीमेंट लगेंगे वो लगेंगे 25 से 30 बैग सीमेंट के, और बाकी इसमें आप लेबर का खर्चा जोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और कॉस्ट आपकी जुड़ेगी, जो कि होगी आपकी फाइन एग्रीगेट और बजरी की। तो यहाँ पर हमारे प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन में लगभग 200 फुट सैंड और 200 फुट बजरी यहाँ पर लगी है। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारे बीम के कंस्ट्रक्शन की आ जाती है 1 लाख रुपए के आसपास। जो एक कॉस्ट है टोटली डिपेंड करती है आपके एरिया पे, आपके मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे, लेबर कॉस्ट कैसी है आपके एरिया में, इन सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में लगभग आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है सिर्फ प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन में। तो क्या हम इस खर्चे की कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, हम कहीं पर पैसा बचा सकते हैं? तो बिल्कुल कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इसमें कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, जिससे आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क ना पड़े, थोड़ा बहुत आपकी जेब पे भी फ़र्क ना पड़े। तो कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेके आने वाले हैं। साथ ही में हमारी दूसरी साइड से भी कुछ वीडियोज़ आने वाली है फुटिंग को लेकर के, और हम आपको दिखाने वाले हैं पूरी सीरीज़ जिसमें हम घर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके कॉस्ट के बारे में बताएंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, किस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपना घर बना सकते हैं, कौन कौन सी बेसिक नॉलेज आपको घर के कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, आपका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार कहीं पे भी आप अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे और बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।